अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है दोस्तों? ठीक हैं? सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। जी, आज हम बात करेंगे पाइल्स के ऊपर, जिसको उर्दू में बवासीर कहा जाता है। ये दो तरह की होती हैं जी। पहली किस्म जो है वो होती है ब्लीडिंग वाली, खूनी, इसको कहते हैं खूनी बवासीर। इसमें इतनी ब्लीडिंग होती है और बहुत ज्यादा जलन चुभन होती है, इसमें बहुत ज्यादा पेन भी होती है। दूसरी होती है जी मोको वाली, इसको मोको वाली पाइल्स कहते हैं, या इसके अंदर आपके रेक्टम के ऊपर या अंदर या बाहर वाली साइड पे मोके निकलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब उस जलन इसमें भी बहुत ज्यादा होती है, तकलीफ इसमें भी बहुत ज्यादा होती है, दर्द भी होता है। तो इसमें जो बहुत अच्छा तरीक़ेकार है इलाज का, वो सबसे पहले तो आप अपना फूड स्टाइल चेंज करें। इसमें स्पाइसी खाने जो हैं वो आप फौरी तौर पे बंद करें, क्योंकि स्पाइसी खानों से इसके अंदर जलन और इसके अंदर बहुत ज्यादा शिद्दत आ जाती है पेन की। इसलिए कोशिश करें कि पेन से बचें, और इसलिए अपनी ग़िज़ा को सादा करें, स्पाइसी और गर्म चीजें फौरी तौर पे बंद करें। अच्छा, इसमें ब्लीडिंग वाली जो पाइल्स है उसमें भी बहुत अच्छी मेडिसिन है हमारे पास, और जो मोको वाली है उसमें भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। आप पहले, अब अच्छी बात तो ये है कि आप पहले किसी डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। आपको कुछ मरीज होते हैं जिनको दोनों तरह की होती हैं, पाइल्स ब्लीडिंग वाली भी होती है और पाइल्स मोको वाली भी होती है। तो इसमें बेहतर ये है कि आप किसी अपने डॉक्टर से, अपने जो नियरेस्ट डॉक्टर है उससे राब्ता कर लें, या हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आप राब्ता कर लें। तो उस पे भी हम आपको इसमें गाइडलाइन भी दे सकते हैं। आपको अगर किसी दूसरे शहर से हैं तो आपको मेडिसिन भी कोरियर कर देंगे। समटाइम ये होता है कि आपको मेडिसिन की समझ नहीं आती, इसलिए फिर हम आपको कहते हैं कि आप हमसे मेडिसिन मंगवा लें। मैं वैसे मेडिसिन भी बता देता हूँ इनके लिए। बहुत अच्छी मेडिसिन है जी। इसमें थूजा बहुत अच्छी मेडिसिन है, बहुत आला मेडिसिन है इसके इसके लिए, टॉप की मेडिसिन है। नंबर 2 पे आती है जी एस्कुलस, वो भी बहुत अच्छी मेडिसिन मेडिसिन है। उसमें भी आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा। हाइड्रांजिया है, पायोनिया है, बेलाडोना है, एकोनाइट है, फेरमफास है। ये सारी मेडिसिन इसके अंदर बहुत अच्छा काम करती है। तो इसमें आप कोशिश करें कि अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, कंसल्टेशन करें, और कोशिश करें कि सेल्फ मेडिकेशन में ना जाएं, क्योंकि ये हर मेडिसिन की सिम्टम्स होती हैं। हर मेडिसिन अपनी सिम्टम्स के हिसाब से काम करती है। अंधाधुंध अगर आप मेडिसिन लेंगे तो उससे आपको फायदा नहीं होगा, उल्टा नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए बेहतर है कि आप अपनी सेल्फ मेडिकेशन ना करें, आप किसी डॉक्टर से कांटेक्ट करें, क्योंकि एलोपैथिक में इसका ऑपरेट बताया जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह हमने सैकड़ों मरीज अल्लाह की रहमत से हमने अल्हम्दुलिल्लाह ऑपरेट से भी बचाए हैं। ऑपरेट इसका बहुत तकलीफ दे होता है, बहुत, और लंबा इसका ऑपरेट का जो है वो रिकवरी का टाइम बड़ा लंबा होता है, क्योंकि ये रेक्टम एक ऐसी जगह है जहाँ से आपका स्टूल जो है वो ज़ाहिर है दिन में 2 बार या 1 बार 3 बार ये पास होना ही होना है। और वहाँ पे ऑपरेट करवा के उसके लिए उसके बाद वहाँ पे स्टिचिंग या ड्रेसिंग जो भी होता है वो बड़ा मुश्किल सा काम हो जाता है। इसमें बड़ी तकलीफ दे पेन में वो पेशेंट जो है वो चला जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ऑपरेट के बगैर, विदाउट ऑपरेट, बहुत नॉर्मल से टाइम पीरियड के अंदर मैक्सिमम मैं अपने पेशेंट को 24 घंटे का टाइम देता हूँ कि जी आफ्टर 24 आवर्स आपको रिलीफ आना शुरू हो जाएगा, और फिर वो रफ्ता रफ्ता रिलीफ आता आता आहिस्ता आहिस्ता ये चीज खत्म हो जाती है, ये मर्ज ही खत्म हो जाता है। तो इसलिए आपसे गुजारिश है कि आपको अगर ये किसी को भी कोई मसला है या फैमिली में किसी को मसला है तो आप हमारे साथ कांटेक्ट कर लें, या आप हमारे किसी व्हाट्सएप पे ऊपर राब्ता कर लें। तो इंशाल्लाह ताला आपको हम इसमें पूरी पूरी गाइडलाइन कर देंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।